देश देख के प्रभावित मत हो, इतनी जल्दी प्रभावित होना अच्छा नहीं है। और इस देश में जो सेक्युलर दंश लगा है ना हिंदुओं को, अभी कश्मीर की दुर्दशा देखी है, और फिर भी कहते हैं कि अरे वहाँ हिंदू ही थोड़ी मारे थे, वहाँ तो मुसलमान भी मरे हैं। अरे कोई अगर बम को फेंकता है सज्जनों पे, साधारण जनता के ऊपर, अगर बम बनाते बनाते बम फट जाए और वो मर जाए, तो वो क्या सहानुभूति का पात्र होता है? बोलो ना, इतनी समझ तो है ही है ना। सब समझते हैं पर चुप रहते हैं। मौनी जी महाराज, मौनी जी महाराज, समय समय पर बोला करो। और तुमने बहुत सत्संग कर लिया, एक नागराज ने बड़ा सत्संग कर लिया। महात्मा ने कहा था बिल्कुल नहीं डसना, बिल्कुल नहीं डसना, डसना बहुत बुरी बात है, बिल्कुल नहीं डसना। और फिर वो महात्मा के सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि नागराज ने डसना बंद कर दिया। और जब देखा गांव के छोकरों ने कि ये तो डसता वसता कुछ नहीं, तो कोई डंडे पे लटकाए घूम रहा है, कोई कांटों से कोंच रहा है, कोई रस्सी से खींच रहा है। ऐसी दुर्दशा हुई नागराज की कि एक एक शरीर का हिस्सा घायल हो गया। अगले वर्ष फिर आ गए महात्मा कथा करने। अरे तेरी कैसी दुर्दशा? बोले आपके सत्संग का प्रभाव है जी, ये हाल है। तो महात्मा बोले कि नागराज जी, आपको डसने को मना किया था, फुफकारने को मना नहीं किया था। कम से कम फुफकार तो मारो, सामने वाले देखे कि हाँ सौहार्द तो है, पर जरूरत पड़ी तो वीरता भी है। और याद रखना हिंदुओं, वर्ष प्रतिपदा है कल, पूरे इंदौर को भगवे रंग में रंगना है, दीपों से जगरमगर करना है। और ये भारत छत्रपति शिवा का भारत, महाराणा प्रताप का भारत, अहल्याबाई होलकर का भारत, छत्रपति शिवा का भारत, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का भारत, कपिल कणाद का भारत, व्यास वशिष्ठ का भारत, कण्व का भारत, अगस्त का भारत, कुंभज ऋषि का भारत। इस भारत को भारत बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। मंत्र दे के जा रही हूँ, वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और इस हिंदुस्तान में हम रंगेंगे प्रीत के, नेह के, करुणा, और साथ में जरूरत पड़ी तो वीरता के रंग में। वीरता का कोई विकल्प नहीं है, याद रखो देवियों, वीरता का। तुम्हारी तो हालत वैसी है जैसे एक पति अपनी पत्नी को कहते, सुनो जी मेरे लिए पानी गर्म कर दो, नहीं तो। उसने कहा नहीं तो क्या करोगे? बोले नहीं तो ठंडे ही पानी से नहा लूंगा। तुम तो जब देखो तब समझौते करते हो, क्यों भाई? क्या आफत मची है? डटो, अपने विषय पर टिको। इस देश की संस्कृति अक्षुण्ण चाहिए, इस देश का संस्कार निरापद चाहिए, इस देश की गौ माता को रंभाना चाहिए। कितना गाय का मांस निर्यात हो रहा है, इसके लिए शोर मचाइए, क्योंकि बिना रोए तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। जो बात दुख देती है उस बात के लिए मुखर होना सीखो। अपनी वाणी को तेज दो, पार्थ बनो, गांडीव पर टंकार चढ़ाओ, तेजस्विता के साथ जियो। मर मर के जीना नहीं होता, इसलिए जिंदा दिली के साथ जीना होता है। हमारे लिए सब कोई सौहार्द है हमारा, हमने सबको शरण दी है, अपने आंचल में समेटा है, पाला है, पोषा है, अधिकार दिया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई हमें लील जाए, इसके लिए इजाजत। हाँ, भगवान श्री कृष्ण को लील गए थे ना अजगर, कौन थे वो? अघासुर। तो भगवान ने क्या किया था? कंठ में खड़े होकर अपना इतना विराट रूप का प्राकट्य किया था कि अघासुर की राम नाम सत्य हो गई थी। गोविंदाय नमो नमः, ठीक है ना? तो तुम विराट रूप बनाओ। सबसे पहले कुछ नैरेटिव हैं जिसको नष्ट करो। कश्मीर का पंडित है ना? नहीं, कश्मीरी हिंदू शब्द ये होना चाहिए। बंगाल में हिंदू पे अत्याचार हो रहा है, बंगाली के साथ बंगाल का हिंदू।
केरल से कुछ गड़बड़ हो रही है, केरल में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। दूसरा, मेरे हृदय में एक बहुत बड़ी वेदना है, मैं रातों को सोती नहीं हूँ देवियों। तुम कहते हो दीदी माँ तुम्हारी मुस्कान बहुत अच्छी लगती है, पर इस मुस्कान के पीछे बहुत दर्द भी है। मंजिल पर पहुंचे हैं, बहुत जख्मों की जलन भी है। आज भी पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को दिल्ली में जाके मिलो, देखो वो कैसी दुर्दशा में जी रहे हैं। हजारों बच्चे हैं उनके, और हमसे ज्यादा हिंदू हैं वे पाकिस्तान छोड़कर आ गए। क्यों? अपने घर छोड़ के आ गए। क्यों? अपनी जमीनें छोड़कर आ गए। क्यों? क्योंकि वो अपने हिंदू धर्म का त्याग नहीं करना चाहते थे। और करोड़ों हिंदुओं की क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या बनती है? ये वो सुख से रहें, उनके बच्चों का लालन पालन हो, ढंग से उनकी शिक्षा दीक्षा हो। उस दृष्टि से भी हमें काम करने की जरूरत है ना देवियों। इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ, अपने जीवन का दशांश निकालिए अपने धरती को अक्षुण्ण रखने के लिए। और दूसरा, हिंदू देवियों तुम ब्याह करते हो 30 साल में, 32 साल में, उसके बाद 4-5 साल लगाते हो संतान को धरती पे लाने के लिए। क्या होगा तुम्हारा? इसीलिए समय पे विवाह होना चाहिए। और तुम 2 बालकों को जन्म देते हो, तीसरे को और जन्म दो और उसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्वयं सेवक बनाओ, उसको बजरंगी बनाओ, उसको विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता बनाओ। किसी संत के चरणों में उसे समर्पित करो और कहो कि 2 संतानें हमारी विरासत संभालेंगी, पर ये संतान मेरे भारत भूमि की अस्मिता की रक्षा करने के लिए समर्पित होगी। ये संकल्प कीजिए और ये करना ही होगा। इसके बिना ये मैं चर्चा जो कर रही हूँ ये राजनीति नहीं है, ये अस्तित्व नीति है, इसको समझना होगा। इतना ही मेरा निवेदन है। कथा सुनिए तो दक्षिणा भी तो दोगे ना? क्यों जी, ऐसे ही सुन लोगे फोकट में? और बाय बाय दीदी माँ, अब जाओ आप, वचन लेकर जाऊंगी। और इंदौर की धरती पर मेरा अधिकार है और इंदौर के सज्जनों और भगनियों के साथ मेरी बहुत आत्मीयता है। इतना खुलकर कभी नहीं बोली, सामने तुम हो ना, इसलिए बोल रही हूँ कि तुम मेरे संघर्ष काल के साथी। और मैं आपको ले चलती हूं वहां जहां सुग्रीव को रास्ते पे लाया गया था और फिर हनुमंत लाल को जो है निश्चित किया गया था जामवंत जी के द्वारा कि वो उस पार जाएंगे। संपाति ने बताया था कि जो 400 योजन दूर जाके लौट सकता है वो जो देहाध्यास से ऊपर उठ सकता है, जो देह के बोध से ऊपर उठ सकता है, जो अभिमान से मुक्त हो सकता है, उसी के यहाँ शांति रूपी सीता का आवाहन हो सकता है। और जो क्रांति नहीं कर सकता वहां शांति, बोलो ना। तुम तो सब जगह प्रणाम कर, दीदी माँ शांति चाहिए, शांति चाहिए। तो हमने कहा शांति तो 2 ही जगह है, एक तो है माँ के गर्भ में जब होते हैं तब शांति होती है, और एक जब मरघट चले जाते हैं तब शांति होती है। और बीच में ये शांति ना ढूंढा करो, क्रांति की तैयारी रखा करो। ठीक है ना? समझ आया कि नहीं आया? मस्त राम मुर्दों से बोले, मुर्दों कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। जिंदगी है तो संघर्ष है। क्या है? संघर्ष। क्या है? बोलो ना। और संघर्ष का संधि विच्छेद करो, संग हर्ष, संग और हर्ष। संघर्ष में भी आपका हर्ष, आपकी उमंग, आपका उत्साह, हाँ, ये बना रहना चाहिए। इसलिए जिंदगी संघर्ष है, ठीक है ना? मंजिल मिलेगी या रास्ते में भटकोगे, छोड़ो इस बात को, छोड़ो इस बात को। दुर्भाग्य तो उनका है जो घर से ही नहीं निकलते। तुम कम से कम निकले तो घर से, मंजिल मिले ना मिले, प्रयत्न तो हो, कोशिशें तो हो। इसीलिए धन्य है हम उनके लिए, साधुवाद उनका जो कोशिशें करते हैं ना,
कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक बार एक पत्थर तबीयत से उछाल लो तो भाई, ठीक है ना जी। तो राजी हो, तैयार हो, तो वहीं फंस के ना गड़बड़ सड़बड़ ना किया करो। और दूसरी बात ये है कि अगर वो था, राजा था, उसके घोड़े को प्यास लगी थी और किसान की रहट चल रही थी। तुम सब नए बच्चे तो नहीं समझोगे, रहट समझते हो? रहट नहीं समझते? अरे कुएं के अंदर एक रहट होती है, ऐसे चलती है वो, उसमें डिब्बे लगे होते हैं, और जब वो चलती है ना तो कुएं का पानी निकाल कर लेती और सारे डिब्बे पानी के भर जाते हैं, और फिर वो बाहर खाल में वो पानी गिराया जाता है, उससे बैल पानी पीते हैं, उससे किसान खेती की वो करता है, सिंचाई करता है। तो सम्राट एक राजा था, उसके घोड़े को प्यास लगी, उसने किसान से कहा कि पानी पिला दो। उसने कहा हाँ जी आप ही का है, सब पियो पानी। अब वो राहट चले तो वो उसमें खटपट खटपट, और खटपट सुन के घोड़ा बिदक गया, वो भाग गया। और वो घोड़े को तो राजा कहते इसको बंद कर ताकि मेरा घोड़ा पानी पिए। उसने कहा कि ये बंद होगी तो पानी आएगा ही नहीं, ये खटपट ऐसे ही चलेगी। इस खटपट के साथ प्यास बुझा सको तो बुझा लो। इंदौर वालों, जिंदगी की खटपट ऐसे ही चलेगी। इसमें राम नाम लेते हुए अंतर की तृप्ति को निश्चित करो, ठीक है ना जी। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।